योगी सूरजनाथ, गुरु बुधनाथ जी, गोरख शब्दी, द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ, शब्दी नंबर 28 भर्या ते थीर झल झलंती आधा, सीधे सिद्ध मिल्या रे अवधू, बोल्या अरुलाधा। ट्रांसलेशन बाय योगी सूरजनाथ और भगवान नाथ। Those who are filled are calm, the half-filled are in a flap. Siddha meets Siddha. O Avadhu, they talked and gained something. हिंदी में कुछ स्पष्टीकरण। We will take this up the other time for its English explanation. इस शब्द में अवधू यह शब्द पहली बार आया है। नाथ सिद्ध या नाथ जोग पंथ का, सिद्ध पंथ का, जोग पंथ का, नाथ पंथ का जो मूल सूत्र है, मूल स्वरूप है, कोर है, गाभा है, वो अलख निरंजन अवधू है। जोग अलख विज्ञान है, योग अलख विज्ञान है। अवधू शब्द के साथ में हम यहाँ अलख निरंजन अवधू, ये तीनों शब्दों का इस सूत्र की समझ, अलख निरंजन अवधू की थोड़े में सार गर्भित समग्रता की साथ समझ लेने का यहाँ इस लेते हैं स्पष्ट करते हुए। अवधू यह शब्द महत्वपूर्ण यौगिक शब्द प्रयोग है। अवधू यह शब्द अधिक धू ऐसे बना है। अव का मतलब अवश्य, यह अवश्य से है कह सकते हैं। और अवश्य शब्द के भी दो अर्थ होंगे। तो दो अर्थ यह है कि जो आवश्यक है, जरूरी है, और दूसरा अर्थ जो वश में नहीं है, अवश्य है, वश में नहीं है, अनियंत्रित है। और अवधू में ये दोनों अर्थ परिलक्षित है। इस शब्द में, अवधू में, इस अव शब्द के साथ, अवश्य शब्द के साथ, ये जो आवश्यक है और जो नियंत्रण में नहीं है, अनावश्यक है, नियंत्रण में नहीं है, अपने आप में आवश्यक बना हुआ बैठा है, तो ये दोनों अर्थ परिलक्षित है। इसे समझना जरूरी है। ज्ञान जो होता है, नॉलेज, उसका संग्रहण दो प्रकार का होता है। एक सामान्य ज्ञान, भाषा, खेती, साइंस, कला, व्यापार, जो दुनियादारी की आवश्यकता होती है, सबके लिए समान रूप से होती है। और दूसरा चैतसिक ज्ञान, इसमें अहम भाव, आसक्ति, लालच, भय, क्रोध, चिंता, तनाव, सहानुभूति, अनुराग आदि भाव पौना, यह एक प्रकार का चैतसिक ज्ञान है। और दूसरा चैतसिक ज्ञान हमारी विश्वास, मान्यताएं, धर्म, नाम, परंपराएं, ये भी एक चैतसिक ज्ञान होता है, अन्यथा कचरा। तो इस सब को समझ के साथ में, ऐसी समग्रता के साथ, स्पष्टता के साथ समझ के साथ जब हम बात को समझते हैं, तो हमारे लिए आर पारदर्शिता होती है। किसी बात की बौद्धिक स्तर पर और दर्शन के स्तर पर भी आर पारदर्शिता होती है। दर्शन स्तर पर, ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन की स्तर की आर पारता प्रमुख होती है। वैचारिक, बौद्धिक स्तर की आर पारता वैचारिक काल के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, काल के परे की से नहीं जा सकती। इस पल की सच्चाई में काल विचार नहीं आ सकता। बौद्धिक क्षमता की अपनी जगह है, अपनी मर्यादा है। विश्वास, मान्यताओं से उनकी व्यर्थता समझकर छुटकारा तुरंत संभव है, इस पल में अभी। बाकी अहम भाव, भय, अनुराग, अहम भाव, दृष्टा, भय, अनुराग आदि दृश्य, इसकी निर्जरा, यह अलख संज्ञान यानी ज्ञात से मुक्त होते ध्यान की अग्नि में, ज्ञात की जगह, द नॉन की, विचार की, थॉट की, नॉलेज की जगह और मर्यादा समझकर उससे मुक्तता के साथ ध्यान की वर्तमानता की गति में एक निरंतर प्रक्रिया है, वो सतत करते रहने की बात है। अहम भाव, दृष्टा, भय, अनुराग, दृश्य, क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति, टेंशन, तनाव, खिंचाव, इसकी निर्जरा पर्दा पर दर पर्दा जैसे उभरते जाएंगे ध्यान की अग्नि में, वैसे उसकी ध्यान की साथ निर्जरा
सहज होती है, संभव है। वही वेदना पचया तन्हा वेदना पचया पन्या, या अग्नि ही जोग अग्नि ही भोग। अग्नि भाव पौना अग्नि वेदना के साथ तृष्णा जगेगी, काल भव दुख अज्ञान चलेगा, भोग चलेगा, तन्हा चलेगी और उसके प्रति दर्शन जगेगा। भाव पौना वेदना के प्रति जो भी उभरते तनाव खिंचा, दर्शन जगेगा, ऑब्जर्वेशन ध्यान जगेगा तो योग होगा, पन्या जगेगी। सामान्य व सेक्युलर ज्ञान अपने आप में कोई समस्या नहीं होता, बल्कि यह हमारी ज़रूरत होती है, खेती किसानी साइंस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और यह सीखना व अद्ययावत रखना, अपडेटेड रखना, यह भी हमारी ज़रूरत होती है। तथापि चैतसिक ज्ञान यह अनित्यता व अनिश्चितता के साथ अपनी गति से चलता है। जो हमारा क्रोध भीति करुणा प्रीति अहम भाव तनाव खिंचाव है, ये चैतसिक ज्ञान वैचारिक चैतसिक ज्ञान से मान्यता विश्वास मुक्ति संभव है, उनकी व्यर्थता देख करके कि वो सारा कचरा एक रिकॉर्ड मेमोरी है, वर्तमानता में उसकी कोई क्षमता नहीं, कोई जगह ही नहीं। वर्तमानता में ध्यान के लिए प्रेजेंस गाड़ी चलाने के लिए वो उसके साथ नहीं चल सकते। अटेंशन अपने आप में होता है, गाड़ी का रास्ता कहाँ जाना वैसे वो हम समझ के साथ मेमोरी के साथ किसी को विचार के साथ चल सकते हैं। उसमें कोई मतांतर विश्वास मान्यता की कोई जगह नहीं होती। चैतसिक ज्ञान यानी कि हमारे तनाव खिंचाव क्रोध भय अहंकार लालच अहम भाव दृष्टा भय अनुराग आदि दृश्य, यह चैतसिक ज्ञान अनित्यता व अनिश्चितता के साथ अपनी गति से चलता है। चैतसिक ज्ञान यह हमारे संखार भाव पौना वेदना या हमारे हर मानसिक वाचिक व शारीरिक कृति में लिप्त चलते हैं, लिप्त रहते हैं, परिणाम करते हैं। ये ज्ञान चैतसिक ज्ञान हमारे हर क्रियाकलाप में परिणाम करता है और अपने आप को चलाते बढ़ाते जाता है। जो हम होते हैं अहम है, हमारा होना है, पंथ चलंता आत्मा मरे। जो हमारी आत्मा है वो कालगामिता है, वही हम है, कोई नित्य आत्मा परमानंद आत्मा इसमें नहीं है। वर्तमानता परमनंस है, जिसमें शून्यता की परमनंस की नित्यता की जागना है, जिससे चित अवधूनन होता है, हम का मरना होता है। चैतसिक ज्ञान का भव तथा इसकी निर्जरा क्या है, अहम का बनना और अहम की निर्जरा, अहम पिंड का बनना बिकमिंग भव और इसकी निर्जरा अवधूनन एम्प्टीइंग, क्या बात है। इसकी इसकी खोज व अंतर समझ मतलब दर्शन की अग्नि में, ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन की अग्नि में, ध्यान की गति में अहम केंद्र व इसके परिघ के अवधूनन की उमक, ध्यान की अग्नि में वर्तमानता में अहम केंद्र और इसका परिघ, दृष्टा साक्षी कहे, दृश्य कहे, दृष्टा कहे, कुछ भी कहे, मगर वो होता है केंद्र होता है जो तृष्णा के साथ, विचार के साथ, राग द्वेष के साथ, क्रोध भीति करुणा प्रीति टेंशन तनाव खिंचाव के साथ जुड़ा होता है। तो ये अहम केंद्र और उसकी परिधि, उसका अवधूनन क्या है ध्यान की अग्नि में, इसकी समझ, इसकी उमग, यह हमारी गरज है। और धू से इस निर्जरा का ध्यान की अग्नि में मन की सफाई का, अवधूनन का निर्देशन है। ध्यान में यह आदर्श किसी काम का नहीं कि आपका ध्यान सतत गतिमान चले बना रहे, नहीं कि जो निसर्गतः असंभव है। मन बार बार भटकता है, मगर भटका हुआ मन कहीं से खींच के नहीं लाना पड़ता। मन भटक गया या समझने में ही मन जगह पर आया हुआ होता है। और हम सहज गंभीरता के साथ ध्यान के लिए, जीवन की सीख के लिए अपने आप में जागत बैठे सोता, जागते बैठे सोते, सोने के टाइम पर नींद में अपने आप ध्यान गतिमान चलता है। ध्यान जब नींद में जाते हुए हम ध्यान करते हैं तो नींद अपने आप से आती है और ध्यान भी नींद में गतिमान अपने आप से प्रवेश करता है। और जागते हुए मन बार बार भटकता है, एक बार ध्यान की गति नींद में प्रवेश होने से और टूटती नहीं, अखंड चलती है। नींद टूटने तक कंटिन्यूस चलता है ध्यान। ये कुदरत की अपनी व्यवस्था है, विश्वास करने की बातें नहीं हैं। ध्यान में यह आदर्श किसी काम का नहीं कि आपका ध्यान सतत गतिमान रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, कि जो निसर्गतः असंभव है। सहज गंभीर हो चेतना की भटकन के प्रति, सहज गंभीर हो चेतना की भटकन के प्रति, मन की भटकन के प्रति चेत जाना, अलर्ट होना, होते जाना, यही ध्यान में आना है, आते रहना है। अवधू का अर्थ ध्यान करने वाला, शून्यता से जीने वाला, वर्तमानता शून्यता है।
सारी इंद्रियां चेतन रहते हुए विचार इंद्रिया बैक में अपनी जगह मर्यादा समझकर बैक और बार बार वर्तमानता में आना, मतलब सारी इंद्रियां सारा शरीर अपने प्रति चेतन है। हम जीवन गति को इंद्रियों के मार्फत भीतर बाहर से शरीर में महसूस करते हैं, और जब शरीर के बारे में चेतन होते, भाव भावना टेंशन तनाव अग्नि के बारे में चेतन होते, तो हम जीवन प्रवाह के प्रति चेतन होते हैं। अन्यथा हम और भूत भविष्य में होते, काल में होते, वर्तमानता में नहीं होते। सो अवधू का अर्थ ध्यान करने वाला, शून्यता से जीने वाला साधक है। और अवधू से जिस तत्व से इस चित्त का अवधून होता है उसका भी निर्देशन है। वो शून्यता, बोधि, प्रज्ञा जो निरंजन तत्व है, अपने से जागते हुए इस अहम का, कालपिंड का धूनन चलता है, अहम का मीठा मरना चलता है, उस तत्व का भी। और वो बुद्ध धारा में वो व्याख्या है, धूतोति धूत किलेशो वा पुग्गलो किलेश धूनो वा धम्मो। धूत या धूत मतलब ऐसा धम्म तत्व जिससे क्लेशों का धुनन होता है, या ऐसा धम्म तत्व, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्लेशों का धुनन हो रहा है, या वो पूरा धुनन होते हुए अवधूत है। इस तरह से बुद्ध धारा में अवधू की व्याख्या हमें मिलती है। अवधू शब्द का अर्थ ध्यान करने वाला, शून्यता से जीने वाला साधक भी है। सिद्धों के अलख निरंजन अवधू, इस प्रसिद्ध मूल सूत्र में अवधू यह अंतिम शब्द है। निरंजन अलख शब्द हमने पीछे देखा है शब्दी 4 में, तो इसको थोड़ा सा यहाँ भी देखते हैं। अलख शब्द अ अधिक लख ऐसे बना है। लख यह शब्द लखना से है। लखना मतलब देखना, जानना। सो लख मतलब लख, लखित, लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ। जो मेमोरी डाटा रिकॉर्ड होता है, याददाश्त होती है, उसकी अपनी जगह है दुनियादारी के लिए। दुनियादारी मेमोरी याददाश्त के बगैर, मेमोरी ज्ञान के बगैर नहीं चल सकती। मगर वो मेमोरी डाटा कभी इस पल में नहीं आ सकता, इस पल की सच्चाई में नहीं जी सकता। मेमोरी विचार और ध्यान, हमारे मन में 2 ही मूलभूत क्षमता है, एक विचार करना और दूसरा ध्यान, वर्तमानता। विचार करना यह काल के आधार पर, मेमोरी डाटा याददाश्त के आधार पर चलती है, और वर्तमानता उससे मुक्त हुए जीवन गति यथावत चेतन रहने से वो क्षमता, वो महत्वपूर्ण है सबसे। विचार करने वाला मन मेमोरी के साथ, याददाश्त के साथ बहुत छोटा हिस्सा है। बाकी सारी इंद्रियां, सारा शरीर, सारा मन यह अचंत है। वो फंक्शनिंग है, अपना काम करता है, हार्ट पंप करता है, आंतड़ियाँ डाइजेस्ट करती है, सारी मशीनरी अपना काम करती है, वो विचार नहीं करती। सारी इंद्रियाँ, आँखें देखते, कान सुनते हैं, वो विचार नहीं करते। विचार करने वाला छोटा इंद्रिय है, जो थिंकिंग, चिंतन इंद्रिय है, और उसकी अपनी जगह है, अपनी मर्यादा है। उसको हम समझे सो वो हमारे लिए मित्र बने, अहंकार का केकड़ा बन करके हमारे लिए वो काल दुख भव अज्ञान दुख गति के वो यदि डोमिनेट करेगा, हावी हो जाएगा विचार करने वाला इस सारे शरीर में मतांतरों के साथ, मान्यताओं के साथ, तो काली चली गया, सारा जीवन दुख, मरना भी दुख, और वो आपस में संबंध भी दुख, कुत्ते का मेला, एक दूसरे के साथ में झगड़ा हम देखते हैं। तो लखना से देखना, लखित, लखा हुआ, देखा हुआ, जाना हुआ, उसकी मर्यादा समझकर, उसकी जगह दुनियादारी में समझकर, उसकी मर्यादा समझकर, उससे मुक्तता से चलना, बार बार मुक्तता में आना, वर्तमानता में आना। सो मतलब नो, नॉट, अन, फ्री फ्रॉम, विदाउट। सो अलख या अलख संज्ञान से मतलब है ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता। बस इतना ही अर्थ है अलग का। अलग शब्द से कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, व द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कोई अल्लाह कयामत, कुछ भी मतलब नहीं है। अलग शब्द का इतना ही अर्थ है कि ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता। सो हम ताजगी के साथ, बालापन के साथ, वर्तमानता में फ्रेश है, एवर फ्रेश है। हम बधिर नहीं है, हम डल नहीं है, हम चेतन है, अलर्ट है। और वो जीवन की यथावत सीख के लिए, अंदरूनी सीख के लिए, क्योंकि जीवन काल में, भूत भविष्य में नहीं सीखा जा सकता। वो मेमोरी होती है, जीवन नित्य नूतन गतिमान होता है, बदलता होता है, उसकी चेतनता में ही जीवन की सीख है। और जीवन गति से आप कुछ भी निकाल नहीं सकते। मेमोरी की, याददाश्त के रिकॉर्ड की कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, खेती है, किसानी, घरदार है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, अपना अपना काम करे, अच्छा है सारा काम। वो हमेशा अज्ञान की छाया में होता है, इनकम्प्लीट होता है, कभी पूरा नहीं होता, कितना भी भरो उसको। वो प्रॉपर्टी होती है हमारी, और वो प्रॉपर्टी का मूल्य होता है। उस मूल्य से हम उसको, मूल्य मतलब अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, सही गलत, ऐसा वैसा, पर वर्तमानता का कोई मूल्य नहीं होता। वर्तमानता, प्रेजेंस अपने आप में अनमोल होती है। वो विचार का मूल्य का इस्तेमाल कर सकती है।
मूल्य विचार वर्तमानता पर नहीं आ सकते, और वर्तमानता अनमोल होने से सारे मूल्य का सारा मूल्य मतलब नाम रूप सत्व रज तम तीन ये त्रिगुण त्रिगुण कहे, सत्व रज तम कहे, नाम रूप कहे, दिक् काल कहे, इसका चैतसिक अवधूनन करता है, शोखन करता है, डिजोल्यूशन करता है, निर्जरा होती है उसमें, जो निर्वाण, वान मतलब तृष्णा, निर मतलब विदाउट, तृष्णा रहित पथ, तृष्णा को समझकर, तृष्णा की जगह दुनियादारी में समझकर तृष्णा विचार एक साथ चलते हैं। सो निर्वाण गति, तृष्णा रहित गति, वर्तमानता के साथ गति। इसका मतलब तृष्णा जगेगी नहीं ऐसा नहीं, तृष्णा भी भाव है, अहम भाव है, तृष्णा क्रोध राग देश भाव है, क्रोध भीति भाव है, करुणा प्रीति भाव है, तो जो भी भाव जगे उसका दर्शन निरंजनता है। सो ये निरंजन शब्द जो है ये भी 3 प्रकार से बना है। निरंजन शब्द अलग संज्ञान के साथ निरंजन चेतना वर्तमानता, निरंजन चेतना है, शुद्ध चेतना है। निरंजन मतलब, रंजन मतलब मनोरंजन, राग द्वेष तृष्णा, सो निरंजन तृष्णा रहित, निरंजन मल रहित, अंजन मतलब मल, या निरंज दुख रहित। सो वर्तमानता अपने आप में तृष्णा रहित है, मल रहित है, दुख रहित है, और उसी चेतना में चित्त का अवधूनन चलता है। अवधू धूनन, ये तीनों शब्दों का मूल संज्ञान एक ही है, समझ के लिए इसको अलग अलग करके देखा जाता है। सो निरंजन यह नी प्लस रंजन, निर प्लस अंजन तथा नी प्लस रंज ऐसे है। नी निर मतलब ना, रहित, अन विदाउट, फ्री फ्रॉम, और रंजन यह रंजन से मतलब है राग देश, रंजन या मनोरंजन, रंग रंगना, और रंग मनोरंजन इस तरह से है, और मनोरंजन रंगना, मनोरंजन करना, किसी से लिप्त होना, इस तरह से। और अंजन का अर्थ है निरंजन, निरंजन मतलब राग देश लिप्त होना वगैरह, और अंजन का अर्थ होता है मल डर्ट, सो मल दाग डर्ट, सो निरंजन मल रहित, दाग रहित, डर्ट रहित, और रंज मतलब दुख, सो दुख रहित, काल रहित, दाग रहित, तृष्णा रहित मतलब दुख रहित। ध्यान निरंजन चेतना है, सो बोधि का अपने से निश्चय सुसु जागना व चित्त का अवधूनन। ध्यान निरंजन चेतना है, जो बोधि का अपने से निश्चय सुसु जागना है व चित्त का अवधूनन है, मतलब भाव पौना, काल दुख अहम का अंत होते जाना है। ध्यान निरंजन चेतना है, अवधूनन होते जाना है, अर्थात इस सब में अलग संज्ञान आधारभूत है, जिससे मतलब है ज्ञात की जगह वो मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, जो सूझबूझ के साथ अजानता से जीना है, मन से तरुण रहना है, दूसरे शब्दों में ये खुले रहना है, बाला होना है, सो गोरख बाला। सिद्धों में गोरख बाला यह शब्द प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। अवधू या अवधूत, अवधू व अवधूत ये दोनों शब्द संबंधित होते हुए भी इनके संज्ञान में कुछ फर्क है, थोड़ा फर्क है। अवधू यह खोजी या बोधि संज्ञानी साधक है, जो ध्यान की साधना में चलते चित्त निर्जरित होते रहता है, चित्त निर्जरित होते रहते चलता है। और अवधू या अवधूनन से मतलब है ध्यान व चित्त निर्जरा की प्रक्रिया, मन की सफाई की प्रक्रिया, टेंशन तनाव खिंचाव काल दुख, इसकी निर्जरा, अहम पिंड की निर्जरा जलना, कालातीत हो जाना, काल का कालातीता में परावर्तन होते जाना। तथा अवधूत से मतलब है पूर्णतः निर्जरित चित्त, अरहत, निर्वाणिक सिद्ध। अच्छा, यह भी कहा जा सकता है कि निर्वाण यह ध्यान की अग्नि में पल पल निर्जरा एम्प्टिंग है, और अवधू का सो निर्वाण महत्वपूर्ण है, इस पल का निर्वाण महत्वपूर्ण है। वो एब्सोल्यूट निर्वाण, सारा सफाई कब होगा वो अस्तित्व जाने, उसकी चिंता नहीं है। अभी का निर्वाण महत्वपूर्ण है, और उसी में निर्वाण का बीज है सारे। सतत ध्यान की अग्नि में चित्त का तपना, उबलना व अवधूनन की अनुभूति सामान्यतः भाव पौना, वेदना का पर्दा दर पर्दा फूलना व निर्जरित होना होता है, तथा कभी कभी ज़्यादातर सिर में, गर्दन में या शरीर में कहीं भी टूटना फूटना, विस्फोट होना, जैसे जोर से हवा चलना आदि के रूप में भी अवधूनन की अनुभूति, निर्जरा की अनुभूति होती रहती है, होती रह सकती है। अलख निरंजन अवधू।